हेलो गाइस, मैं श्वेता राणा स्वागत करती हूँ आपका बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस में। चलिए गाइस, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक, ट्रांसपोर्ट का मतलब हमें किसी भी चीज़ के आने जाने के लिए या हम लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे कि एनिमल्स की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ जो है मॉलिक्यूल हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो हम खाना खाते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में जाने के लिए, या हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो O2 और CO2 को हमारे बॉडी पार्ट्स में जाने के लिए, बॉडी ऑर्गन्स में जाने के लिए किसी न किसी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस से मतलब ऐसा समझ लीजिए आप लोग कि जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट में हम लोगों ने जब फ्लोरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि प्लांट की जो रूट होती हैं वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। फिर वो वाटर और मिनरल्स क्या हैं, ऊपर की तरफ प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी तरीके से फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रूट के द्वारा जो सॉइल से वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाता है वो जाइलम की सहायता से बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरीके से जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद जो फूड का फॉर्मेशन होता है लीव्स में, वो फ्लोएम के द्वारा पार्ट्स अलग जो है प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ी कि हाँ भैया, जो प्लांट है उसमें क्या है, वाटर और मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जितने भी ज़रूरी हैं उसके लिए उन सब का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और जो फूड पार्टिकल्स उसके अंदर बन रहे हैं वो भी प्लांट के अदर पार्ट्स में क्या है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ होती किस वजह है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें जो है प्रेजेंट होती हैं इनसाइड दी प्लांट, या ऐसी कौन सी मैकेनिज्म होती है इनसाइड दी प्लांट जो इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल और आपके फूड और हार्मोन्स जो ये चीज़ें हैं ये प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जाती हैं, नीचे से ऊपर कैसे जाते हैं, ऊपर से नीचे कैसे जाते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आज के चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट में जाइलम का क्या फंक्शन होता है, फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है। जैसे कि हम बेसिकली तो जानते हैं कि फ्लोएम का क्या फंक्शन है, बने हुए फूड पार्टिकल्स को प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसफर करना, और जाइलम का क्या फंक्शन है, सॉइल से रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसफर करना। ये फंक्शन होता है ना जाइलम और फ्लोएम का। लेकिन ये जो फंक्शन हो रहा है, ये जो प्रोसेस प्लांट के अंदर हो रहा है, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, तो हम इस चैप्टर में जो है यही डिस्कस करने वाले। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को बता देती हूँ कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे प्लांट का, सारे प्लांट का। मैं एक ही साथ आप लोगों को इंट्रोडक्शन में थोड़ा आप लोगों को बता दूंगी। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक वाटर रिलेशन के बारे में। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक, अब देखिए अब नॉर्मल सी बात है कि मान लीजिए कोई प्लांट है। ठीक है, जब हम किसी प्लांट को किसी सॉइल में लगाते हैं या किसी गमले में लगाते हैं, तो यदि हम छोटे से प्लांट को लगाते हैं तो उसमें पानी देते रहते हैं, पानी वो मिट्टी में जाता है, और जो प्लांट है या प्लांट की जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं, सॉइल से क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। और सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी जो है प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो रूट केवल प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती है। अब रूट के द्वारा जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया जाता है वो धीरे धीरे प्लांट के पार्ट्स में क्या है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे जो प्लांट होता है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करता रहता है, और एक छोटा सा, एक नुन्नू सा जो प्लांट है वो डेवलप हो जाता है एक टॉल प्लांट में, एक बड़े प्लांट में। क्योंकि आपने देखा है ना कि बहुत बड़े प्लांट होते हैं जो इन्हीं वाटर, मिनरल्स और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के बाद अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, जैसे बानियन का ट्री होता है। ठीक है, बानियन का ट्री होता है,
और एक क्या होता है, खजूर का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो भाई यदि ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम सीधा एक लंबा पेड़ ही जो है हम लोगों को मिल जाता है और हम उसे जाके सॉइल में लगा देते हैं। नहीं, पहले हम एक छोटे से पौधे को सॉइल में लगाते हैं, बाद में वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करता है खाने से, पानी से, मिनरल से, हार्मोन से, और तब जाकर वो एक टॉल और वेल डेवलप्ड ट्री में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो अब नॉर्मल सी बात ये है कि जो लंबा जब वो पेड़ हो जाता है तो भाई नीचे से जो वाटर है और जो मिनरल है वो हमें ये तो पता है कि हाँ रूट के द्वारा सॉइल से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लेकिन वो इतने लंबे प्लांट में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये चीज़ भी तो हम लोगों को जाननी है ना। इसी तरीके से जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के अपर पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन भैया वो लीव्स में बना हुआ जो फूड है वो प्लांट के जो नीचे वाला पोर्शन है भाई उसमें भी तो ट्रांसफर होगा ना। तो वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये तो हमें पता है फ्लोएम के द्वारा ट्रांसफर होता है, लेकिन ये भी तो जानना है ना कि फ्लोएम किस मैकेनिज्म के थ्रू जो फूड है उसको वो प्लांट के अदर पार्ट्स लाइक दैट बर्ड में और आपके स्टेम में और क्या कहते हैं रूट में, रूट टिप में, इन सब में जो है ट्रांसफ़र करता है। तो कहने का मतलब ये है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल, फूड एंड एज वेल एज हॉर्मोन्स। ठीक है, ये चीज़ हम लोग प्लांट के अंदर देखेंगे कि प्लांट के अंदर इन सभी चीज़ों का, इन सभी प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि प्लांट के अंदर जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं वाटर का, मिनरल का, मिनरल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फूड का, हार्मोन्स का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अब देखिए यदि हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स में जो फूड है, ठीक, फूड है पूरी बॉडी में वो क्या है ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक, और यदि हम एनिमल के अंदर किसकी बात करें, गैसेस की बात करें, O2 की और CO2 की बात करें, तो वो भी एक सिस्टम के थ्रू ही क्या होती है, सर्कुलेट होती है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, एस्पिरेशन की बात करते हैं तो जो O2 है और CO2 है वो भी ब्लड के थ्रू क्या है एस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या सर्कुलेट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग चीज़ों को एनिमल की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए अलग अलग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भाई प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्लांट में क्या होता है, प्लांट में किसी भी टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है। इनके अंदर से दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, जो वाटर, मिनरल, हार्मोन्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए वाटर और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और सॉइल में प्लांट का कौन सा पार्ट जो है धंसा रहता है, रूट धंसा रहता है। तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि वाटर और मिनरल्स को जो ट्रांसफ़र करने का जो काम करते हैं इनसाइड दी प्लांट वो जाइलम करते हैं, और जाइलम प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एब्जॉर्ब करने का फंक्शन कौन करते हैं, रूट्स करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है इनसाइड दी प्लांट वो किसकी सहायता से होता है, जाइलम की सहायता से होता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इस बात को। हम लोगों ने पढ़ा कि जो वाटर है और जो मिनरल है, इन दोनों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के अंदर वो जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम क्या करती है, वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ मिनरल्स और वाटर को प्लांट के अदर पार्ट्स में क्या है ट्रांसपोर्ट कर देती है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी वाटर और मिनरल्स की। ठीक, एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि प्लांट के अंदर जो मिनरल्स होते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं वो कभी भी डायरेक्ट फॉर्म में क्या है ट्रांसपोर्ट नहीं होते। वो कुछ ऐसे होंगे जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, लाइक दैट नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, इस तरीके से, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। अब जैसे प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया और आपका अमीनो एसिड हो गया, इस टाइप से। तो मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में क्या है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये बात किसकी हो गई, ये बात होगी वाटर की और मिनरल की। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं, फूड। देखिए फूड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है भैया, प्लांट की लीव्स में हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि फूड किसके थ्रू बनता है, फूड बनता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा,
फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो होती है लीव्स में, वो होती है लीव्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे प्लांट के अंदर। यहाँ पे क्या है, लीव्स में किसका फॉर्मेशन हो जाता है भैया, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद फूड का फॉर्मेशन जो होता है वो होता तो ग्लूकोज की फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि बात आए कि वो किस फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर होता है तो वो होता है स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर होता है इनसाइड दी प्लांट। ठीक है, लेकिन यदि किसकी बात आती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, तो हमेशा याद रखना कि ग्लूकोज और स्टार्च की फॉर्म में जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बच्चों, सुक्रोज की फॉर्म में। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि प्लांट के अंदर जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो फूड का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन फूड का फॉर्मेशन किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। बाद में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के समय जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या जो फूड होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में पूरे प्लांट के पार्ट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, अब ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब इसमें एक चीज़ और आती है आपकी हार्मोन्स। ठीक, यदि हम एनिमल की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे रेस्पॉन्स होते हैं वो सारे के सारे एक और सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा क्या रेगुलेट होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। इसी तरीके से प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कह लो या प्लांट्स के वेल डेवलपमेंट के लिए कह लो या प्लांट्स के क्या कहते हैं, एक तरीके से हेल्दी प्लांट्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे अंदर तो क्या है, बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो हार्मोन्स का जो है फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के केस में हम जो है बाहर से भी हार्मोन्स क्या है प्लांट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक, जो जिसे कुछ जैसे जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, ये अलग अलग फंक्शन करते हैं प्लांट के अंदर बच्चों। कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि जैसे किसी प्लांट के जो जर्मिनेशन का टाइम है, किसी का किसी मंथ में जर्मिनेट होता है, किसी का किसी मंथ में जर्मिनेट होता है, तो उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भी कुछ टाइप के हार्मोन्स जो है प्लांट के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्लांट के एक वेल डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छी तरीके से हेल्दी प्लांट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कहीं ना कहीं किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। फ्लोएम क्या करेगा, जब प्लांट के अंदर हार्मोन्स को इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो हार्मोन क्या करेगा, वो अपने ही साथ सर्कुलेट कर देगा हार्मोन्स को भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई। यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों ने क्या डिस्कस करी, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के थ्रू वो मिनरल्स को, वाटर को, फूड को और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी सहायता से होता है, जाइलम की सहायता से होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं फूड की और हार्मोन्स की, तो इनका जो ट्रांसफर होता है वो किसकी सहायता से होता है, फ्लोएम की सहायता से होता है। लिख लेते हैं यहाँ पे हम कि फूड का और हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी सहायता से होता है, फ्लोएम की सहायता से होता है, फ्लोएम की सहायता से होता है। ठीक है बच्चों, आप देखिए ये बात हो गई यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ जो है प्लांट के अंदर
ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई यदि चीज़ प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते के थ्रू होगी, किसी न किसी डायरेक्शन के थ्रू होगी, है कि नहीं भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि नीचे से रूट से मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब किया और टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग किसी भी मैनर से वो प्लांट के अंदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि फ्लोएम के द्वारा जो फूड पार्टिकल्स बनते हैं वो भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में किसी भी तरीके से क्या है फैल गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है वो प्लांट के अंदर वो एक मैनर में होता है, एक पाथवे में होता है जो फ्लोएम और जाइलम दोनों के लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि हम वाटर की बात करें, यदि हम वाटर के ट्रांसफ़र की बात करें, जो वाटर है उसके ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो हमेशा कैसे होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एक रफली सा डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सपोज डैट कि ये किसी प्लांट का क्या है, स्टेम है, किसी प्लांट का स्टेम है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी लीव्स निकली हुई हैं, बहुत सारी लीव्स निकली हुई हैं। ठीक है, अपर पार्ट पे जाके इसका फ्लावर है। ठीक, अब क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे की तरफ सॉइल में क्या प्रेजेंट होती हैं, प्लांट्स की रूट्स प्रेजेंट होती हैं, रूट्स प्रेजेंट होती हैं और ये क्या हो गया यहाँ पे सॉइल हो गया। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं बच्चों, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है एक तो वाटर और एक प्रेजेंट होता है मिनरल। ठीक है, मिनरल की बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बाद में बताऊंगी, पहले हम क्या बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। ठीक है, यदि प्लांट के अंदर हम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं तो वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसे, कहने का मतलब ये है कि जब रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट सेल्स के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो प्लांट के अदर पार्ट्स में केवल एक ही डायरेक्शन में क्या है ट्रांसपोर्ट होता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस वजह से जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है इनसाइड द प्लांट वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसकी, मिनरल्स की, फूड की और हार्मोन्स की, फूड की, हार्मोन्स की और मिनरल्स की। ठीक है, तो ये कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब ये है कि भी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे लीव्स हैं, यहाँ पे फूड बना और फूड किसकी सहायता से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है भैया, फ्लोएम की सहायता से ट्रांसफर होता है। तो फ्लोएम क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स को ट्रांसफर करेगा प्लांट के, भाई नीचे भी ट्रांसफर करेगा, ऊपर भी ट्रांसफर करेगा, रूट में भी ट्रांसफर करेगा। तो ये कैसा हो गया, मल्टी डायरेक्शनल हो गया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो नीचे से ऊपर करेगा या ऊपर से नीचे करेगा या दाएं से बाएं करेगा या बाएं से दाएं करेगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे मिनरल का ट्रांसफ़र हो, ठीक, चाहे किसका हो, फूड का ट्रांसफ़र हो, चाहे हार्मोन्स का ट्रांसफ़र हो, तीनों का जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। लेकिन यदि वाटर की हम बात करते हैं तो वाटर की केस में जो जाइलम होता है वो हमेशा कैसा ट्रांसपोर्ट करता है, यूनिडायरेक्शनल करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो ये बात होगी डायरेक्शन की। लेकिन एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे समझनी है, हार्मोन्स के केस में थोड़ी सी और चेंजेस है। हार्मोन जब प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये दो मैनर में ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक होता है पोलराइज्ड और एक होता है मल्टी डायरेक्शनल। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल तो वही जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि ऊपर से यदि कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही है तो वो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी, प्लांट के अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, तो डेट मीन्स वो मल्टी डायरेक्शनल हो गया। अच्छा, पोलराइज्ड का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने रूट टिप पर क्या है किसी हार्मोन को क्या है इंजेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ऑक्सीजन को प्लांट के रूट टिप यानी कि उसके लोअर पोर्शन पर इंजेक्ट किया। ठीक है, अब क्या है भैया, जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के ऊपर वाले पार्ट्स में भी चाहे ट्रांसपोर्ट होना है तो वो ऊपर वाले पार्ट में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो यानी कि हमें कहाँ भेजना है, प्लांट के अपर पार्ट की टिप पर भेजना है, बिल्कुल फ्लावर की टिप पे भेजना है। किसको, हार्मोन को। तो उस केस में जो क्या होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो मैनर होता है किसका, हार्मोन का, वो कैसा होता है, वो होता है बच्चों पोलराइज्ड। एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि नीचे से ऊपर की तरफ जब हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो कैसा होता है,
पोलराइज्ड होता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट की, कि हम क्या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड दी प्लांट की। हमने क्या देखा कि एक सिंपल सा प्लांट होता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और सभी का जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है इनसाइड दी प्लांट वो किसके थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन हार्मोन्स, मिनरल्स और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है कैसा होता है बच्चों, मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये तो बहुत बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन की। एक और टर्म एनसीईआरटी में आता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ये तो बात होगी ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, लेकिन एक और टर्म आपके एनसीईआरटी में आता है, वो होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन देखिए, एक चीज़ आप लोगों को मैं यहीं पे बता देती हूँ, वैसे तो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्रांसलोकेशन समझने के लिए थोड़ा आप लोगों को उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जब प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है तो वो दो डिस्टेंस में होता है, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस में होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस में होता है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस में वो कंडीशन होती है जब हमें प्लांट के अंदर सेल टू सेल जो है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करना हो, या पास किसी दो पार्ट में क्या है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करना हो, या किसी एक ही सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करना हो, तो समझ रहे हो ना। तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो क्या बोलते हैं मैनर है वो कैसा होता है, शॉर्ट डिस्टेंस वाला होता है, यानी कि कम दूरी वाला ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, लेकिन यदि हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी बात आती है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो वही चीज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि जब प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल और फूड और हार्मोन्स का, इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के होता है। तो वो कैसा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ना कह के क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधों में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस किसके थ्रू होता है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा, तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल सी बात हो गई। किसके बारे में बात हो गई, यहाँ पर हमारे इंट्रोडक्शन की बात हो गई, कि इंट्रोडक्शन में हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने प्लांट के बारे में जान ली। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, या कितने टाइप जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर वो कितने टाइप से हो सकता है, या वो कौन सी मैकेनिज्म है जिनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन। यदि हम शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन पाया जाता है वो पाया जाता है एक तो सेल टू सेल के बीच में। ठीक है, सेल टू सेल के बीच में एक पाया जाता है कि वन पार्ट टू नियरेस्ट एनोदर पार्ट। ठीक, एनोदर पार्ट, और एक पाया जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, लेकिन यदि हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की तो ये पाया जाता है, एक तो पाया जाएगा बच्चों रूट टू लीव्स, फ्लावर एटसेट्रा। ठीक, और एक पाया जाएगा, आप ऐसे कह सकते हैं, फ्लावर्स टू लीव्स, बर्ड्स एज वेल एज रूट्स। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब है कि ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत ही कम दूरी के बीच में होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत ही कम दूरी के बीच होता है, बहुत ही कम दूरी के बीच होता है। देखिए जैसे हम कैसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये कोई क्या है, एक प्लांट की रूट है।
ठीक है, एक प्लांट की रूट है। अब प्लांट में भी क्या हो रहा है भैया, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है बाय द रूट्स, क्योंकि रूट्स की सहायता से किसके द्वारा चीज़ें जो एब्जॉर्ब होती है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका। अब क्या है, मान लीजिए ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे कुछ पड़े हुए हैं मिनरल के मॉलिक्यूल्स, मिनरल और वाटर के मॉलिक्यूल्स किसके अंदर, सॉइल के अंदर। ठीक, अब देखिए होता क्या है, ये क्या है, ये हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर दी, ये सेल्स जो है रिप्रेजेंट कर दी है, किसकी, रूट की सेल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि रूट ने क्या है डायरेक्ट ही वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया और तुरंत ही प्लांट के पार्ट्स में फेंक दिया, नहीं। होता क्या है, जो वाटर और जो मिनरल हैं सबसे पहले किसके अंदर जाते हैं, सेल के अंदर जाते हैं। अब मान लीजिए ये एक सेल के अंदर आ गए, अब एक सेल से कहाँ जाएंगे, दूसरी सेल में जाएंगे, दूसरी सेल से तीसरी सेल में जाएंगे, और ऐसे करते 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 ये किस में चले जाएंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट्स के थ्रू तो हो रहा है, तो रूट्स में भी तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बीच भी क्या है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो यदि एक सेल के द्वारा जब वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाता है तो वो उसे किसको ट्रांसफर करता है, दूसरे सेल में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि सेल और सेल के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये कैसा होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि दो पास वाले यदि कोई पार्ट प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, उनके बीच को क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो वो भी शॉर्ट डिस्टेंस वाला होगा। और एक होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर से मतलब समझ लो बच्चों जैसे कि ये सेल है और सेल के अंदर मैंने बताया था कि एक स्पेस होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, इसे ही हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो होता है क्या है, यदि किसी सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इसमें भी तो हमें क्या है, बहुत कम दूरी की ज़रूरत पड़ी ना, अंदर शॉर्ट डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी। तो सेल के इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें लॉन्ग डिस्टेंस की, तो भैया चाहे फ्लावर से क्या है सारे मतलब जैसे फ्लावर से, लीव्स से, स्टेम से ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या फूड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो रूट तक हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा दूरी की ज़रूरत पड़ी ना। मतलब यदि जाइलम नीचे से वाटर को लेके जाता है सबसे ऊपर, सपोज है फ्लावर में जाके उसे ट्रांसफर करना है, तो उसमें भी लॉन्ग डिस्टेंस पड़ी। ठीक, इसी तरीके से लीव्स से यदि हमें रूट तक क्या पहुंचाना है, फूड पार्टिकल्स को पहुंचाना है, तो उसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी की जरूरत पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर की तरफ यदि किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है और ऊपर के डिफरेंट पार्ट से यदि रूट की तरफ किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना है तो उसमें ज़्यादा डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। आई बात समझ में। अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन तो वही किसके थ्रू होगा, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होगा। लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हमेशा जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होगा। इसकी बात हम करेंगे बाद में। आज हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की। तो बच्चों प्लांट में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली 2 मेथड्स के द्वारा होता है। एक होता है आपका एक्टिव और एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अगेन 2 टाइप्स से होता है। एक होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की। देखिए जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमें इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि सपोज डैट हमें मम्मी के साथ किसी फंक्शन में जाना है और मान लीजिए कि जिसके घर फंक्शन हो रहा है वो हमारी फेवरेट आंटी है कि भैया फंक्शन हो रहा है तो हमें तो जाना ही जाना है। तो क्या है, हम अपनी मर्जी से चले जाएंगे। हमें क्या है, हमारे पेरेंट्स को हमें फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी कि चल आंटी के घर चल, फंक्शन है। तो ऐसा नहीं होगा भाई, हमारी फेवरेट आंटी हैं, उनके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है तो हम तो डेफिनेटली जाएंगे, आराम से जाते हैं, बहुत खुशी जाते हैं। हमें किसी भी टाइप के
प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें किसी भी टाइप के ज़बरदस्ती की ज़रूरत ना पड़े, किसी भी टाइप के क्या है प्रेशर की ज़रूरत ना पड़े, तो उस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, पैसिव टाइप का ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज डैट किसी ऐसी आंटी के घर फंक्शन हो रहा है कि जो हमें कतई पसंद नहीं है, एकदम नक चढ़ी है, किसी लायक नहीं है, बात करने लायक भी नहीं है, बस आती हैं बक बक करती हैं और उल्टा हमें बुराई करके हमारी मम्मियों से चली जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या जाना चाहेंगे ऐसी आंटी के घर? बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। तो अब सपोज दैट भैया उनके यहाँ फंक्शन है, मोहल्ले पड़ोस की बात है, तो भैया पेरेंट्स भेजेंगे तो ज़रूर, और हमारा क्या है मन, हम तो नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे पेरेंट्स, ज़बरदस्ती हमारे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, हमें प्रेशराइज करेंगे कि चलो आंटी के घर जाना ही जाना है। तो मतलब उस फंक्शन में जाने के लिए हमें क्या कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स, प्रेशराइज कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, मतलब एनर्जी लगा रहे हैं कि चल, हमें धक्का मार रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि चल उस आंटी के घर के फंक्शन में चल। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है हमको धक्का देने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से जब किसी टाइप के ट्रांसपोर्टेशन में किसकी ज़रूरत पड़े, एनर्जी की ज़रूरत पड़े, तो उस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब यदि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अभी हमारे अंदर क्या कहते हैं, एनर्जी की फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, जिनका फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक्टिव टाइप की ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पैसिव टाइप के ट्रांसपोर्टेशन में हमें किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपली वो क्या हो जाते हैं, आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं प्लांट के अंदर। तो ये होता है आपका एक तो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। आज के लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। लेक्चर को आप लोग देखिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।